दोस्तों आज मैं आपको एक खुसुर पुसुर की जानकारी देने वाली हूँ। बिहार में एक बार फिर से राजनीतिक खुसुर पुसुर शुरू हो गई है। एक बार फिर से चर्चाएं शुरू हो गई कि क्या नीतीश कुमार पलटने वाले हैं। अगर ऐसा नहीं है तो अमित शाह ने ऐसी बात क्यों बोली, और अमित शाह ने अगर नीतीश कुमार के लिए ऐसी बात बोल दी है तो नीतीश कुमार आखिर जहर का घूंट क्यों पी रहे हैं। और इन सब के बीच नीतीश कुमार का अचानक बीमार पड़ जाना और फिर नीतीश कुमार की पार्टी का ऐसा पोस्टर जारी कर देना क्या इस बात की संकेत दे रहा है कि जो खुसुर पुसुर बिहार में शुरू हुई है उसका नतीजा फिर वही निकलने वाला है। क्या कि नीतीश कुमार ने फिर मार ली पलटी। दोस्तों नीतीश कुमार वैसे तो कब पलटी मारेंगे और किसके साथ गठबंधन करेंगे, इसकी जानकारी अब केवल एक आदमी के पास है इस देश में, वो है खुद नीतीश कुमार। लेकिन हाल के दिनों में नीतीश कुमार को लेकर बहुत सी वीडियोस कई यूट्यूब चैनल ने आपके सामने रखी होंगी, जिसमें जानकारी दी जा रही है कि 48 घंटे में नीतीश कुमार पलट जाएंगे, 2 महीने में पलट जाएंगे, 2 घंटे में पलट जाएंगे। ऐसा कोई अटकलबाजी मैं आपके सामने नहीं रखूंगी, लेकिन कुछ प्रमाण आपके सामने रखूंगी जो इस बात की तस्दीक करता है कि बीजेपी और नीतीश कुमार में ठीक ठाक तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा। दोस्तों सबसे पहले नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के ऑफिशियल सोशल मीडिया एक्स हैंडल का ये पोस्टर देखिए। दोस्तों जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार की फोटो वाला ये पोस्टर शेयर करते हुए लिखा गया है, जब बात बिहार की हो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। नीतीश हैं सबके फेवरेट, हैशटैग क्या दिया गया है, नीतीश हैं सबके फेवरेट। दोस्तों अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं नवंबर के आसपास, और वहां से जो सरगर्मियां हैं वो आनी शुरू हो गई हैं। कई यूट्यूब चैनल तो ये भी दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने अपने स्तर पर तेजस्वी यादव के साथ संपर्क साधा है कि भाई हमें एक बार फिर से आपके साथ गठबंधन करना चाहते हैं। हालांकि भाई कौन किसको फोन कर रहा है, किसके पास कौन से सूत्रों की खबर है, इस बारे में फिलहाल मैं कोई अटकलबाजी नहीं करना चाहती आपके साथ, लेकिन ये सारी जो अटकलबाजी है वो शुरू कहाँ से हुई है मैं आपके सामने जरूर वो बात रखना चाहती हूँ। दरअसल नीतीश कुमार की पार्टी को अपने नेता नीतीश कुमार की फोटो शेयर करके नीतीश सबके फेवरेट हैं ये कहना पड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी के चाणक्य कह रहे हैं कि नीतीश कुमार हमारे तो फेवरेट है, लेकिन सीएम बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये पार्टी तय करेगी। हुआ ये दोस्तों के एजेंडा आज तक के कार्यक्रम में अमित शाह से पूछा गया कि क्या महाराष्ट्र में जो एकनाथ शिंदे के साथ आपने किया, क्या आप बिहार में नीतीश कुमार के साथ भी यही करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों बिहार विधानसभा के अंदर इस वक्त बीजेपी दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है, नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है। उसके बाद भी बीजेपी के डिप्टी सीएम है और सीएम नीतीश कुमार जो कि जेडीयू के हैं। लेकिन ये सवाल जब पूछा गया कि भाई जो महाराष्ट्र में आपने एकनाथ शिंदे के साथ किया, क्या यही आप बिहार में करने वाले हैं, जो दूसरे नंबर की पार्टी है उसका डिप्टी सीएम बने, जो पहले नंबर की पार्टी यानी कि बीजेपी अगर वो जीतती है और वो बड़ी पार्टी बनती है जेडीयू से तो उसका सीएम बने। इस सवाल का जवाब अमित शाह क्या देते हैं जरा सुनिए। अमित शाह ने इस सवाल को टालने के अंदाज में कहते हुए कहा, देखो भाई आप कितना भी चाहो एनडीए में दरार नहीं होने वाली। दोस्तों इसके बाद फिर से जोर देकर नीतीश कुमार को लेकर सवाल पूछा गया कि क्या महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी कोई फेस नहीं होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को सीएम के नाम का ऐलान नहीं किया था बीजेपी ने। ठीक वैसे ही क्या बिहार में भी बिना सीएम के चेहरे के साथ बीजेपी जाने वाली है। तो गृहमंत्री आगे क्या कहते हैं देखिए, इस तरह का मंच पार्टी के डिसीजन लेने के लिए या बताने के लिए नहीं होता। मैं पार्टी का डिसिप्लिन कार्यकर्ता हूँ। पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा होगी और फैसला लिया जाएगा। उसी तरह ये मुद्दा जेडीयू में भी विचार किया जाएगा। दोनों पार्टियों के बीच बातचीत के बाद तय होगा, जो तय होगा वो आपको बता दिया जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं अमित शाह सार्वजनिक तौर पर ये कहने से बचे कि नीतीश कुमार ही उनका चेहरा है। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि नीतीश कुमार ने पिछले साल जो पलटी मारी थी, इंडिया गठबंधन के संयोजक बनने के ख्वाब लेते लेते नीतीश कुमार अचानक पलटी मार के बीजेपी के साथ गठबंधन कर गए और फिर सीएम बन गए। दरअसल उस पलटी मारने के पीछे शर्त ही नीतीश कुमार ने ही रखी थी कि उनको एक बार फिर से सीएम कैंडिडेट रखा जाए, मतलब उनके नाम का ऐलान किया जाए, उसके बाद बीजेपी और जेडीयू चुनाव में जाएं। तब बीजेपी इस बात को लेकर मान गई। लेकिन अब महाराष्ट्र के नतीजों ने बीजेपी के मन में लालच पैदा कर दिया है कि जब सबसे बड़ी पार्टी हम हैं तो सीएम हमारा क्यों ना बने। और बिहार में बीजेपी का बहुत पुराना ख्वाब रहा है दोस्तों। बिहार में बीजेपी एक लंबे वक्त से डिप्टी सीएम से संतोष कर रही है। पहले सुशील कुमार मोदी लंबे वक्त तक डिप्टी सीएम रहे, उसके बाद अभी जो डिप्टी सीएम है वो बीजेपी के हैं। तो बीजेपी का एक अंदर का ख्वाब है कि भाई बिहार में उसका सीएम बने, और अब से ज्यादा माकूल वक्त और क्या होगा बीजेपी के लिए सीएम बनाने में। लेकिन अब नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से भी ऐसे पोस्टर जारी करके कहा जा रहा है कि बिहार की जब भी बात होगी नाम सिर्फ नीतीश कुमार का होगा। या इस बात पर भी गौर किया जाए दोस्तों कि अभी 20 तारीख को एक खबर आ गई थी कि नीतीश कुमार अचानक बीमार पड़ गए, उन्होंने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। दोस्तों नीतीश कुमार की जब भी बीमार पड़ने की खबर आती है या नीतीश कुमार के जब भी
चुप हो जाने की खबर आती है कि नीतीश कुमार ने बोलना छोड़ दिया है, नीतीश कुमार बयान देना छोड़ देते हैं, तब कहा जाता है कि पक्का नीतीश कुमार पलटने वाले हैं। जब जब नीतीश कुमार शांत हो जाते हैं, बिल्कुल बयानबाजी बंद कर देते हैं, तब तक वो पलटी मार चुके हैं। ये इस आज से पहले देखा गया है और एक बार फिर से नीतीश कुमार एकदम शांत हो गए हैं। एक तरफ नीतीश कुमार शांत हो गए हैं, एक तरफ अमित शाह कह रहे हैं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि सीएम का फेस कौन होगा। वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार की पार्टी कह रही है कि अगर बिहार की बात करनी है तो नीतीश कुमार के बिना काम नहीं चलेगा। तो क्या वाकई में दोस्तों बीजेपी नीतीश कुमार के साथ महाराष्ट्र वाला सीन कर सकती है? यहाँ मैं कहूंगी दोस्तों कि महाराष्ट्र और बिहार में कई असमानताएं हैं, लेकिन उनमें उसकी राजनीति की एक जो सबसे बड़ी असमानता है वो है बिहार में लालू यादव की पार्टी यानी कि आरजेडी की मौजूदगी। महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ प्लस पॉइंट ये था कि वो सबसे बड़ी पार्टी बनी, दूसरे नंबर की पार्टी बनी एकनाथ शिंदे की शिवसेना। इसके अलावा जो विपक्ष की पार्टियां थी उनमें किसी भी पार्टी में इतना राजनीतिक हैसियत ही नहीं बची कि अगर एकनाथ शिंदे पाला बदलते तो उनको सत्ता में पहुंचा देते या उनको सीएम बना देते। ये खेल बिहार में नहीं हो सकता क्योंकि आरजेडी इस वक्त सबसे बड़ा रोड़ा है। किसके आगे? बीजेपी के आगे। नीतीश कुमार की सबसे बड़ी ताकत ही दरअसल बिहार में आरजेडी का मजबूत होना है। दोस्तों बीजेपी ये बात अच्छे से जानती है कि नीतीश कुमार को सीएम बने रहने के लिए केवल बीजेपी की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीजेपी एकमात्र विकल्प नहीं है। नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ जाके भी सरकार बनाई है क्योंकि आरजेडी इस वक्त विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है। आरजेडी एक ऐसा दल है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आरजेडी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर। ये बात सही है कि लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने वैसा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बनकर उभरेंगे, हर लिहाज से उभरेंगे। ऐसे में अगर नीतीश कुमार पाला बदलते हैं तो वो आरजेडी के साथ जाकर सीएम बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि आरजेडी उतनी ही बड़ी ताकत है जितनी बीजेपी। आरजेडी इनफैक्ट इस समय विधानसभा में बीजेपी से बड़ी ताकत है और यही बीजेपी का सबसे बड़ा रोड़ा है कि नीतीश कुमार अगर पाला बदलते हैं तो उनके पास एक ऐसा विकल्प है जो उनको आसानी से सीएम बना सकता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या आरजेडी अब किसी भी हाल में नीतीश कुमार को झेलेगी? क्योंकि नीतीश कुमार ने जो आरजेडी के साथ किया है, खासतौर पर इस बार जिस तरह से उन्होंने रिश्ता तोड़ा विधानसभा के अंदर, तेजस्वी यादव का वो बयान अभी भी लोगों के जहन में है जिसमें वो कहते हैं कि हमारा रिश्ता इतना अच्छा था, एक बार बात तो करते, एक बार बताते तो सही कि आपके मन में क्या चल रहा है। लेकिन आपने तो बताया ही नहीं, आप बिना बताए चले गए। बहुत दिनों तक वो वीडियो सोशल मीडिया में वायरल रहा और आरजेडी के जो कार्यकर्ता उनके जहन में वो वीडियो है कि तेजस्वी यादव इतना भावुक होकर कह रहे थे कि एक बार बात भी नहीं की, सीधे उधर चले गए। और दोस्तों आरजेडी के कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि अब बहुत लंबा वक्त हो गया है सत्ता से दूर हुए, अब वक्त सीएम बनाने का है, अब वक्त सीएम बनने का है। तो आरजेडी भी चाहती है कि सीएम उसका बने, बीजेपी भी चाहती है कि सीएम उसका बने और नीतीश कुमार की पार्टी तो चाहती ही है कि सीएम उसका बने। नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे तो बनेंगे क्या? वही दूसरी ओर दोस्तों नीतीश कुमार पर प्रेशर डाल रहे हैं कौन? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल है कि मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने तो चिट्ठी लिख दी अभी कुछ दिन पहले नीतीश कुमार के सामने कि भाई आप पिछड़ों की पॉलिटिक्स करते हैं और जो पार्टी अंबेडकर का अपमान कर रही है, अमित शाह अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं, आप उनके साथ सरकार क्यों चला रहे हैं? आखिर क्यों आपने अपनी बैसाखियां दी हुई हैं कि केंद्र में मोदी जी की सरकार चल रही है, आपकी बैसाखियों की वजह से ले लीजिए ऐसे लोगों से अपना समर्थन, ताकि इनको पता चल जाए कि अंबेडकर का अपमान कितना महंगा पड़ सकता है। हालांकि यही नीतीश कुमार की इस वक्त सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों नीतीश कुमार मत भूलिए वो बैसाखी हैं जिनकी वजह से मोदी जी तीसरी बार अभी भी पीएम बने हुए हैं। और नीतीश कुमार को अगर सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं किया बीजेपी ने या चुनाव के बाद गच्चा देने की कोशिश की तो नीतीश कुमार ऐसा गच्चा देंगे बीजेपी को कि बीजेपी की सांसें फूल जाएंगी। हालांकि दोस्तों अटकलबाजी तो ये भी है कि नीतीश कुमार की खुद के आगे एक संकट है कि उनकी अपनी पार्टी टूट सकती है। नीतीश कुमार में उनकी पार्टी में ऐसे लोग हैं कि जब वो संसद में बोलते हैं तो फर्क करना मुश्किल हो जाता है कि ये बीजेपी के सहयोगी हैं कि बीजेपी के सांसद हैं। मतलब इतनी मजबूती से वो बीजेपी की बात रखते हैं। और दोस्तों नीतीश कुमार के मन में बहुत लंबे वक्त से डर है कि बीजेपी जब चाहे उनकी पार्टी तोड़ सकती है, उनके सांसद तोड़े जा सकते हैं, उनके विधायक तोड़े जा सकते हैं। तो अब नीतीश कुमार के आगे बड़ी अजीब सी स्थिति है। इधर जाते हैं तो फिर पलटी मार होने का उन पर इल्जाम लगेगा और इधर रहते हैं तो पार्टी कभी भी टूट सकती है। और संकट दूसरा इसलिए भी कि अमित शाह क्लियर ही नहीं कर रहे हैं कि नीतीश कुमार सीएम फेस रहेंगे कि नहीं रहेंगे। दिक्कत यह है दोस्तों कि नीतीश कुमार के पास अगर बीजेपी की दुखती रग है तो बीजेपी के पास नीतीश कुमार की दुखती रग है। दोस्तों आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी क्या चुनाव से पहले अपना स्टैंड क्लियर करेगी कि सीएम नीतीश कुमार ही रहेंगे? और अगर नहीं तो फिर ऐसे चुनाव में नीतीश कुमार जाकर क्या करेंगे जिसमें उनको यही नहीं पता होगा कि वो सीएम बनेंगे कि नहीं बनेंगे?
नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे तो बिल्कुल भी नहीं बन सकते। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।